करी थी और कुछ दिन पूर्व हमने इस पर संज्ञान में लाने के लिए सीएम के हो, शासन के हो, सरकार के हो या आयोग के हो, इस चयन बोर्ड को हमने कुछ दिन पहले भी यहाँ आकर बोला था कि भाई इस प्रकार से जो भर्ती हुई है चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेद वाली यूनानी वाली, तो उसमें काफ़ी अनियमितताएं आई है। जो अनियमितताएं आई है आज चिकित्सा चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष है उनसे उस संबंध में वार्ता की है। उसमें हमने कहा है कि जो ये अंतर दिखाई दे रहा है, जो सामने आंखों के सामने दिखाई दे रहा है कि 4, 5, 6, 10 नंबर 15 नंबर वाले जो है जो रिटर्न में इतने नंबर लाते हो आज फाइनल सिलेक्शन ले चुके हैं एक गजेटेड ऑफिसर की रैंक पर, और जिन्होंने 100 में से 80 नंबर 85 नंबर 87 नंबर इस प्रकार के नंबर लाए वो आज बाहर बैठे हुए हैं। तो इसमें सीधे सी ये दिख रही कि भ्रष्टाचार हुआ है, पर उस पर हमारे नियमावलियों में, हमारे गजट में, हमारे शासनादेशों में इतने तरीके निकाले गए हैं कि आप उस पर साबित नहीं कर सकते कि कैसे ये भ्रष्टाचार हुआ है। उसके बाद हमने और जो चीज़ें रखी है उसके बाद हमने कहा है कि ठीक है आप कह रहे हो कि सब सही है, जो दूसरा जो आपने 40 नंबर का जो प्रावधान रखा है देने का, वो क्या किसी कैबिनेट से पास करवाया गया है या आपने ऐसे ही उठाकर बना दिया कि अगर एमडी होगी तो 10 नंबर है, इतना हो कुछ ये होगी डिग्री तो ये नंबर है। तो ये भी एक बड़ा सवाल है। उसके बाद जो 60 नंबर का हेर फेर का जो मामला है, जो इंटरव्यू पेवर होना है, उस 60 नंबर के आधार पर ही पूरा सिलेक्शन होना है। उस 60 नंबर में क्या कर रखा है कि जब गजेटेड ऑफिसर के लिए एक पद के लिए कोई भर्ती हो रही है तो उसमें कम से कम ये तो देखना चाहिए कि भाई अगर कल के दिन हम पर अगर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, कल के दिन अगर कोई ऐसी बात हो जाती है तो अपनी सुरक्षा के लिए उत्तराखंड चिकित्सा चयन बोर्ड ये तो बात रख सकता था कि भाई हम इनकी वीडियोग्राफी कराएंगे। अगर आप पारदर्शी है, अगर आप में बिल्कुल घोलमाल नहीं है, आप ईमानदार है, तो आपको ये करना चाहिए था। कितना होता, आपको एक कैमरे की तो जरूरत थी, आप उस पर कलेक्ट कर लेते कितने बच्चों का इंटरव्यू आपने करवाया है, उनका रख लेते। उससे ये भी आज पता लग जाता कि भाई कितने बच्चे हैं जो बाहर हुए हैं, उनसे कितने सवाल पूछे गए, कौन कौन से सवाल पूछे गए, कैसे सवाल पूछे गए, कितने सवालों के जवाब दिए गए, कितने को नहीं दिए गए और किस आधार पर सिलेक्शन हुआ है। जो आज सिलेक्शन लिया हुआ है उससे कितने पूछे गए, कैसे सिलेक्शन हुआ, वो सारी चीजें सामने आ जाती। परंतु आज दुर्भाग्य ये है कि इस प्रकार की अनियमितताएं हो रही है और उसके बाद भी अगर संज्ञान ना लेना। खैर हमने तो आज बात की है, हम पूरी टीम आई थी और हमारे बड़े भाई सेमवाल जी भी पहुंचे थे, तो हमने कहा है और उन्होंने आश्वस्त किया कि 1-2 दिन में हम बोर्ड की बैठक करके पूरी तरह से हम इसको देखेंगे कि किस प्रकार से कहाँ जांच करवाई जाए। और हमने ये भी साफ निर्देश दे दिए हैं या साफ हमने ये कह दिया है कि भाई अगर जाँच होती भी है तो विभागीय जाँच नहीं होगी। विभागीय जांच में पूरी तरह से लिपापोती के चांस रहते हैं, तो इसलिए अगर कोई जांच हो तो स्वतंत्र एजेंसी से जांच हो और पूरी तरह से जांच हो। जो जिस प्रकार से मंत्रियों के सुपुत्रियों और पुत्रों के जो चीज़ें मामले सामने आ रहे हैं उसमें ये देखा जा सकता है कि वास्तव में घालमेल पूरी हुई है। तो ये जो सारी चीज़ें हमने अभी डिस्कस करके अभी आए हैं और 2-3 दिन में हम इनसे संपर्क करके ये पूछेंगे कि भाई आपने क्या किया है, क्या एक्शन लिया है। उसके बाद अगर कुछ यहाँ से होता नहीं है तो मुख्यमंत्री जी का खुद का विभाग है, उनसे मिलने की कोशिश की जाएगी और उनको बताया जाएगा कि आपके संज्ञान में लगातार लंबे समय से ये बात है। जब इसका रिजल्ट निकला था तो खुद मुख्यमंत्री जी को यहाँ के अभ्यर्थियों ने मामला संज्ञान में डाला था कि ये गड़बड़ हुई है। परंतु दुर्भाग्य ये है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी अभी तक इस पर संज्ञान नहीं लिए, और अगर संज्ञान नहीं लिया है तो उसके पीछे कारण हो सकते हैं। देखिए एक आम आदमी क्या सोचता है, एक आम आदमी क्या अनुमान लगाएगा। वो तो सिर्फ ये अनुमान लगा सकता है कि मुख्यमंत्री का विभाग है, मुख्यमंत्री के विभाग में ये गड़बड़ियां दिख रही है, वो संज्ञान नहीं ले रहे हैं, इसका कारण क्या हो सकता है। एक आम आदमी तो सोचेगा कि क्या मुख्यमंत्री की संलिप्तता है, क्या मुख्यमंत्री करवा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें सामने आएंगी, तो इसलिए मुख्यमंत्री जी को स्वतः संज्ञान लेकर इस पर जांच बिठानी चाहिए और फिर उसके बाद जो डिसीजन होगा उसके बाद देखा जाएगा। जो रिटर्न के मार्क्स है, इंटरव्यू के मार्क्स है, एक बड़ा जो है अंतर उनके बीच है और वीडियोग्राफी की भी जो है बातें हो रही थी। क्या कहेंगे वीडियोग्राफी की जो बातें हैं, यदि वीडियोग्राफी फुटेज और रिकॉर्डिंग सामने नहीं आते तो फिर कैसे दूध का दूध और पानी का पानी हो। मैं वही तो कह रहा हूँ, दूध का दूध और पानी का पानी तब हो पाता अगर वीडियोग्राफी हुई होती। क्योंकि यहाँ पर लोक सेवा आयोग में अगर ग्रुप सी प्रवक्ता के लिए भी अगर इंटरव्यू होता है तो उसमें वीडियोग्राफी होती है। परंतु आज वीडियोग्राफी ना करवाना ये और मतलब एक शंका पैदा करता है कि वास्तव में क्या पता इतना बड़ा और झोल हो। खुद एक आध ऐसे एग्जाम्पल है जिन्हें हम जानते हैं, इंटरव्यू के दिन कहते हैं कि हमारा तो नहीं होगा, हमसे जो सवाल पूछेंगे हमसे नहीं हुए, हम नहीं बोल पाए। परंतु एक रात बीतने के बाद दूसरे दिन वही बोलते हैं कि हमसे 15 सवाल पूछे गए थे, 14 सवाल हमने सही कर दिए, सही जवाब दे दिए। तो ऐसा रातों रात क्या हो जाता है, कौन सेंधमारी कर रहा था,
ये बड़े सवाल है। इनकी ही जांच की हम बात कर रहे हैं कि ये जांच करिए। नियमावली का भी कहीं ना कहीं बातें कही जा रही, नियमावली को भी बीच में लाई जा रहा है, क्या कहेंगे आप? मैं नियमावली पर सीधे जाऊंगा। जो 2010 में गजट शासनादेश जो बना था, जो नोटिफिकेशन जो उत्तराखंड सरकार का बना था, उसमें लिखा हुआ था कि आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती होगी। ठीक है, आयोग के माध्यम से होगी, पर इसमें जो उल्लेख किया गया था कि आयोग का जो आयोग को जो माना जाएगा लोक सेवा आयोग माना जाएगा। लोक सेवा आयोग से अभिप्रेरित है, तो लोक सेवा आयोग करवाता था। परंतु ऐसा क्या है कि शासन उत्तराखंड सरकार 2020 में ये संशोधन कर देती है कि भाई अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की जगह उत्तराखंड चिकित्सा चयन बोर्ड पढ़ा जाए। जब इतना कर सकती थी, क्या और संशोधन नहीं कर सकती थी? क्या ये वीडियोग्राफी का है या प्रावधान अगर इतना ही था इतने बड़े पद के लिए, ये नहीं कर सकती थी कि अब इसका रिटर्न में जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखे जाते या रिटर्न प्लस इंटरव्यू के मार्क्स जोड़ के फाइनल सिलेक्शन होता? ये सारी चीजें थी अगर करना चाहते। परंतु यहाँ क्या है कि दीमक जो लगा हुआ है उत्तराखंड में हर एक विभागों में, वो इसलिए ज्यादा लगा हुआ है कि लोग यहाँ पर विभाग को खोखला करना चाह रहे हैं। विभाग में किस प्रकार से अपने लोगों को घुसाया जाए, किस प्रकार से ले दे के लोगों का सिलेक्शन करवाया जाए, ये सबसे बड़ी यहाँ पर संभावना है और सबसे बड़ी बात ये निकल कर आ रही है। बिल्कुल है ये जब परीक्षा हुई थी तो उससे पहले हाकम सिंह भी बाहर था और तमाम प्रकार के जो परीक्षा माफिया वो भी बाहर थे। पर ये जांच का विषय है, किसकी इसमें संलिप्तता है किसकी नहीं है, वो एक जांच का विषय है। पर इसमें एक और बड़ा सवाल ये भी उठता है कि भाई कुछ सिलेक्शन ऐसे हैं जिन्होंने जो डिग्री अगर 4 साल की है तो कोई किसी ने 5, 6, 7 साल में पूरी की है, तो ये वो कैसे मेरिट में बन गए? वो सारा जांच का विषय है। अब जब जांच होगी ऐसे अब पता कि है कुछ हैं जो ऐसे हैं जिन्होंने डिग्री की जो समयावधि होती है उसमें उसको पूरा ना करते हुए उसमें और अतिरिक्त साल लगाए हैं, तो ऐसे लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। और जो बिल्कुल टॉपर है, जो गोल्ड मेडलिस्ट लोग हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता। तो यहीं पर ये पूरा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि ऐसा कैसे हो गया। और ये पूरा जांच का विषय, जांच करनी पड़ेगी। हम अपने स्तर से पूरी तरह से इस पर फोकस करे हुए हैं और अगर जहाँ से भी हमें लगता है कि यहाँ से काम बन सकता है, यहाँ से जांच हो सकती है, यहाँ से चीज़ें निकल सकती है, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। यदि अपने इतने बड़े पद के लिए करवा रहे हो और आप एक सिरे से ये भी खारिज कर रहे हो कि ये 4 नंबर है, ये 89 नंबर है, इनमें कोई अंतर नहीं है। अगर 4 नंबर वाला आज सिलेक्शन ले गया, 89 वाला बाहर हो गया, इसमें कोई वो नहीं है। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर इतने बड़े मामले को सिरे से खारिज कर रहे हैं तो तब तो रिकॉर्डिंग की क्या है, तब तो रिकॉर्डिंग की जरूरत पड़ने वाली है। आपका वार्तालाप मैं भी सुन रहा था, वो साफ साफ कह रहे थे कि भैया हो सकता है गोल्ड मेडलिस्ट जो छात्र या छात्रा है, हो सकता है इंटरव्यू में वो एक भी सवाल का जवाब न दे पाए हो। क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। ये तो वो किस्सा हो गया कि पिछले बार जब बीडीओ का मामला खुला था, उसमें ये देखा गया कि जब वो टॉपर वाला जो 92.5 नंबर ले आया था, वो उसका जब इंटरव्यू हुआ तो उसके बाद देखा गया कि वो कह रहा है कि नहीं ऐसा नहीं, मैंने तो जहाँ जो नहीं आते थे उस पर सी कर दिया। तो ऐसा नहीं होता है। हमने भी परीक्षाएं दी है, हमारे साथ के लोग परीक्षाएं देते हैं। जब भी आप तुक्के मारोगे, हो सकता है कि 100 में से आपके 20-25 तुक्के सही लगे, परंतु उसके बाद जो गलत की संख्या वो अधिक हो जाती है, इसलिए माइनस मार्किंग हो जाते हैं। तो ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं कि कोई तुक्के पे ही ऐसा हो गया। जो योग्य होता है, जो काबिल होता है, वो किसी भी स्थिति में वो अपना पूरे योगदान परफॉर्मेंस अच्छी तरह से कर पाता है। जी, धन्यवाद।